मतलब आप लोगों के जो साइड चेन होते हैं उनका भी मतलब जो अभी जो मॉडिफाइड जो आप लोगों का आईपीसी नॉमेनक्लेचर के अंदर हम लोगों को जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं मतलब आप लोगों के सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होते हैं उनका भी नेमिंग करना पड़ता है। कैसे करते हैं चलो आइए देखिए। रूल नंबर फर्स्ट, व्हेन द सब्स्टिट्यूशन ऑन parent chain has itself a branched chain, it is named as a substitute alkyl group and its carbon is separately numbered is such as a way that the parent chain is given number 1 dash, the number of this complex substitution is written in bracket। क्या करते हैं कि आप लोगों की जो कार्बन की लॉन्ग चेन है, कार्बन की लॉन्ग चेन को हमने डिसाइड किया, उसके बाद अगर आप लोगों के जो साइड ग्रुप है वो भी अगर ब्रांच के रूप में हो तो उनको भी हम नंबर देंगे। कार्बन की लॉन्ग चेन आप 1 2 3 4 5 6 देंगे और ब्रांचेज का आप लोग 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश इस प्रकार से हम लोग उनको नंबरिंग देंगे और उनको लिखेंगे किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। कैसे लिखते हैं चलो आइए देखते हैं। यहां पर मैं कार्बन की में एग्जांपल दो आपके सामने लिखे हैं। कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करना 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब टोटल लॉन्ग चेन 7 होगी। या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मतलब यहां पर ऐसे आपकी लॉन्ग चेन बन रही है। या आगे से दो या पीछे दो। कल के हमने उसमें देखा था कि नंबरिंग कम से कम मिले, ये आप लोगों के साइड चेन हो गया, तो साइड चेन के अंदर इसको नंबरिंग कम मिलना चाहिए। चलो मैं इसको थोड़ी देर ब्रैकेट नहीं करता, ये साइड चेन है, मैं नंबरिंग देता चलो। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और 7। चलो मैं नंबरिंग यहां से भी देता हूं तो 1 2 3 और 4 हर एंगल में इसको साइड ग्रुप को हमको 4 नंबर ही मिल रहा है, तो कहीं से भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 4 नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे देखो। हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम करते हैं। इसका वैसे नाम देखा जाए, इसका नाम देखो, ये आप लोगों के मैथ एथ प्रोप है तो प्रोपिल हो गया और वो भी कौन से नंबर पे, 4 नंबर, तो 4 प्रोपिल। और 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। सिंगल बॉन्ड वाले सभी, तो पीछे क्या लगेगा, हेप्टेन। अब जो इस एल्कीन का सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है इसका जो नेम है वो हम इस प्रकार से भी और कर सकते हैं। देखो यहां पर याद करके मैं लिख रहा हूं, जैसे 4 लिखा आप लोगों ने, 4 नंबर पे आपका सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां पर मैं नंबरिंग देता हूं, जैसे देखो जिस नंबर जिस कार्बन जो मेन चेन से जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन को हम ब्रांच जुड़ी है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डैश, उसके पास वाले कार्बन को 2 डैश। ठीक है, और वो भी रेगुलर ही आपके आने चाहिए, या 1 डैश 2 डैश कर दो या फिर 1 डैश 2 डैश कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे मत करना 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, ऐसे नहीं करना। जो कार्बन आपके मेन चेन से जुड़ा है उसको हम 1 डैश देंगे, उसके पास वाले को 2 डैश, फिर उसके पास वाले 3 डैश 4 डैश, जैसे कार्बन की लॉन्ग चेन आपके बढ़ती रहती है। जैसे आप इसको यहाँ पर 1 डैश इसको 2 डैश दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपका साइड ग्रुप ये रहेगा। चलो ये आप लोगों की चेन बन गई 1 डैश 2 डैश, तो मैथ, और ये एथ बन गया, तो ये तो एथिल हो गया। तो इससे जुड़ने वाला ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, आपके मैथिल हो जाएगा। CH3 क्या हो जाएगा आप लोगों के इसके अंदर, साइड ग्रुप हो जाएगा। ये मैथिल है और वो भी कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1 पर, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखना। इसका नेमिंग कैसे करोगे, 1 डैश हाइफन आ जाएगा, और कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है आप लोगों के, 1 डैश पे जुड़ा हुआ है, इसका क्या नाम है, मैथिल, मैथिल, और इसको क्या बोलेंगे, एथिल, मैथिल एथिल, और ब्रैकेट को बोल दो 1, और पीछे क्या आ जाएगा आप लोगों को, कार्बन 7 है तो क्या बोलेंगे इसको, हेप्टेन। चलो और एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहां पर कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं एक और कार्बन को ऐड करता ताकि आप लोगों को इजी लगे, तो चलो 9 को प्रॉब्लम नहीं है। 9 के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, आप लोगों ने कल देखा होगा, 9 के अंदर हम लोग करते हैं, नहीं 9 के अंदर चलो हम अदर एग्जांपल देखते हैं।
अदर एग्जांपल के अंदर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, नॉन बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हर एंगल में आपकी लॉन्ग चेन ये बन रही है 9। तो मैं नंबरिंग देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से 1 2 3 4 नंबर 1 2 3 4 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आ रहा है। यहां से नंबरिंग तो 1 2 3 4 और 5 नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। नंबरिंग कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये हमारे पास साइड ग्रुप हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड ग्रुप CH2। तो नंबरिंग देनी है, साइड ग्रुप को भी नंबरिंग देनी है। चलो मैं नंबरिंग देता हूं 1 डैश 2 डैश या फिर 3 डैश कर दो इसको, या 1 डैश 2 डैश 3 डैश कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास साइड ग्रुप हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का हम लोग पहले नाम करते हैं प्रतिस्थापी समूह नंबर। ये 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, और मैं कौन से कार्बन पे जुड़ा है, मैं 5 कार्बन पे, तो 5 डैश हाइफन, फिर ये 2 डैश हाइफन मैथिल प्रोपिल 2 डैश मैथिल प्रोपिल हो जाएगा, सॉरी यहां पर एल आ जाएगा, प्रोपिल। और 9 कार्बन को क्या बोलते हैं, नॉन, तो क्या हो जाएगा NONANE। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग साइड ग्रुप का नाम नेमिंग करते हैं। चलो आइए देखिए अब और क्या रूल है। चलो सेकंड रूल, द प्रीफिक्स सच एज आइसो, अगर आपका प्रीफिक्स के अंदर आइसो मतलब जो पूर्व लग्न है उसमें अगर आइसो, नियो, साइक्लो आर कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे, जैसे मैं इसका नॉमेनक्लेचर करता हूं, ऐसे नॉर्मली मैं इसका नॉमेनक्लेचर करता हूं, देखो नंबरिंग देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन की लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से अगर करें तो ये 4 पे आया है, और यहां से करें तो ये 2 नंबर, तो मतलब हम लोगों ने नंबरिंग गलत की है, कम से कम मिलना चाहिए स्टार्टिंग से। तो मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, एक नंबर 2 पे है और एक आप लोगों के 5 पे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, मतलब प्रतिस्थापी समूह। अब सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है तो कैसे नंबरिंग करेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे। अब जैसे इसका नाम है नंबर 2 पे, तो यहां पर जो होगा वो एम है, मैथिल है, और इसका नाम है प्रोपिल। ठीक है, तो प्रोपिल के हिसाब से एम हमारा पहले आता है, मैथिल पहले आता है, और प्रोपिल हमारे आइसोप्रोपिल, सॉरी ये एक ही कार्बन पे 2 जुड़े हुए, तो आइसोप्रोपिल बोल सकते हैं इसको, आइसोप्रोपिल ही बोलेंगे इसको। तो ये आइसोप्रोपिल है और ये मैथिल है, तो मैथिल के अंदर एम है और इसके अंदर प्रोपिल है। हम जो पीछे जो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर नेमिंग करें तो इसका नेम क्या होगा, नंबर 2 पे है तो 2 मैथिल 5 आइसोप्रोपिल, और 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। 8 है और पीछे सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। ये इसका नेमिंग हम कर रहे थे इतनी देर से, बट ये इस रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों की ये रॉन्ग है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम लोगों को आइसो, नियो, अगर आप लोगों के साइक्लो है तो इसको भी अल्फाबेटिकल के अंदर गिना जाएगा। यहां पर अल्फाबेटिकल के आई है और यह अल्फाबेटिकल क्या है, एम है, तो पता है हमारे आई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो इसका जो नेमिंग होगा वो 5 आइसोप्रोपिल 5 आइसोप्रोपिल, फिर 5 आइसोप्रोपिल हो गया। उसके बाद कितने पे, 2 मैथिल क्या बोलेंगे 8 कार्बन को, ऑक्टेट। ये आपके राइट है। इसका अगर आप लोग आइसोप्रोपिल लिखते हो, इसको अगर मैं तोड़ के करूं, इसके सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है उनको भी नंबरिंग दूं तो 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश या 1 डैश 2 डैश का कोई भी, तो ये हमारा साइड ग्रुप होगा, इसको साइड ग्रुप मान लो। तो इसका नाम क्या होगा, 5 हाइफन 1 डैश हाइफन मैथिल है,
ये मैथिल आ गया, फिर क्या है ये एथिल, ब्रैकेट आ गया, फिर 2 मैथिल, 2 मैथिल और क्या आ जाएगा ऑक्टेन। ये दोनों सही है। इस प्रकार से हम लोग ध्यान रखना, अगर किसी आईपीसी नॉमेनक्लेचर के अंदर के कार्बन चेन के अंदर साइड ग्रुप आपके जुड़े हुए, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़े हुए, एल्किल ग्रुप जुड़े हुए, तो वहां पर अगर आइसो, नियो और साइक्लो का प्रयोग होता है तो उनको भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर गिनते हैं। ये मत करना कि इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर नहीं गिनो। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर नहीं गिनोगे तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर जहां पर भी आइसो, नियो, साइक्लो जो आप लोगों के एल्किल ग्रुप के अंदर प्रयोग होता है तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर गिना जाएगा और इस प्रकार से हम लोग उसको नेमिंग करते हैं। चलो आइए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 3, while descending the alphabetical order, ध्यान रखना, alphabetical order of various substitution, the name of the complex substitution is the considered the being with the first letter of its complete name। कहने का मतलब आप अल्फाबेटिकल को देखते हो लेकिन अल्फाबेटिकल के अंदर आप लोगों को कंप्लीट नेम के अंदर गिना जाता है। कैसे, चलो देखते हैं। कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करते हैं 1 2, यहां पर सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर पे आ रहा है, यहां पर 1 2 3 पे आ रहा है, तो यहां से देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की लॉन्ग चेन हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आपके पास 1 2 और ये आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ये आप लोगों के साइड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लॉन्ग चेन है तो इसका भी नंबरिंग देंगे हम 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ऐसे करते तो 1 2 डैश ही आता है, तो 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से इनको नेमिंग करना है। यहां पर इसका जो अल्फाबेटिकल होगा वो एम मैथिल है, यहां पर जो होगा वो एम मैथिल है, यहां पर आप लोगों के इसका जो नेमिंग होगा वो 1 डैश मैथिल होगा, मैथ एथ प्रोपिल होगा। वैसे इसका नाम देखा जाए इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी ब्यूटिल कैसे बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ये आप लोगों के 2 डिग्री जुड़ा हुआ है, मतलब 1 और 2 डिग्री जुड़ा हुआ है। 1 और 2 डिग्री है तो 2 डिग्री से जुड़ा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो कार्बन की मेंशन से जुड़ा है तो 1 और 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल। तो इसका जो नेमिंग करेंगे तो देखो ये 5 नंबर पे है तो ये ब्यूटिल है तो सेकेंडरी ब्यूटिल है और ये क्या है, मैथिल है। अब अल्फाबेटिकल के हिसाब से देखा जाए ये एम मैथिल है और ये एम मैथिल है, इसको बोलेंगे डाई मैथिल। कितने नंबर पे, 2 और 7 पे, तो 2,7 डाई मैथिल। फिर उसके बाद आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे। 5 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 डैश हाइफन मैथिल, आप लोगों के 1 डैश मैथिल है। फिर इसके बाद मैथ एथ प्रोपिल ब्रैकेट क्लोज, फिर मैथ नॉन कार्बन के है तो नॉन। ठीक है, यहां पर अल्फाबेटिकल के हिसाब से देखोगे तो ये हाइफन यहां लगा देता हूं, यहां पर आप लोगों के डी आया और यहां पर अल्फाबेटिकल के हिसाब से आप लोगों के क्या है, एन। तो डी पहले आता है और एन बाद में आता है। या आप लोगों को करते हो सेकेंडरी उसके हिसाब से भी करते हो तो देख लेते हैं 2,7 हाइफन डाई मैथिल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, क्योंकि यहां पर 2 कार्बन कौन से जुड़े हुए, सेकेंडरी, 2 मतलब 2 डिग्री है तो 2 डिग्री को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और वो भी कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे। कौन से कार्बन पे जुड़ा है, 5 सेकेंडरी ब्यूटिल है, मैथ एथ प्रो ब्यूटिल और क्या बोलेंगे, नॉन। ठीक है, यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज हो रहा है। यहां पर आप लोगों के पहले डी आ रहा है और यहां पर आप लोगों के क्या आ रहा है, एस। तो डी को पहले लिखा जाता है और एस को बाद में लिखते हैं। इस प्रकार से हम नेमिंग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करनी है, 1 2 3 1 2 3, हर एंगल में आप लोगों के 1 2 3 है और यहां से 1 2 3
तो इसको 4 मिल रहा है इधर, 1 2 3 मिल रहा है इधर, 1 2 3 4। तो नंबरिंग यहां से करेंगे अपन। चलो नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन को क्या बोलते हैं? डेकेन। ठीक है, चलो 10 कार्बन की लॉन्ग चेन हो गई। यहां पर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, साइड ग्रुप कौन सा हो गया? एक तो ये एथिल हो गया, ये एक तो ई हो गया, ये एम हो गया, मैथिल। और ये आप लोगों के कौन सा होगा? आप लोगों के इसको हम टर्शरी ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। टर्शरी ब्यूटेन के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो नंबरिंग देते हैं अपन। कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करो, 1 डैश 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 डैश लिखो, 2 डैश लिखो, 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश, कोई हर में 1 डैश 2 डैश ही आ। चलो इसका जो नेमिंग करते हैं, मैंने इसका सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नेम करने के लिए बोला। तो यहां पर आप लोगों के 4 देखो, यहां पर आप लोगों के ये कार्बन की चेन हो गया, मैथ एथ हो जाएगा। ये आप लोगों के क्या हो जाएगा? डाइमेथिल। तो डी पहले आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है? डी पहले आ रहा है। तो 4 है, तो 4 हाइफन ब्रैकेट के अंदर करना है। कौन से नंबर पे? डाइमेथिल आपके 1 डैश कॉमा 1 डैश हाइफन डाइमेथिल ब्रैकेट क्लोज 4 हाइफन 1 डैश डाइमेथिल, और सॉरी ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा क्योंकि यहां पे इसका भी नाम करेंगे अपन एथिल। चलो ये इसका नाम आ गया, 1 डैश डाइमेथिल एथिल आ गया। इसके बाद ये तो डी आ गया। डी के बाद क्या आता है? ई आता है, ये एम आता है, ई आता है। और वो भी कौन से नंबर पे? 3 नंबर पे। तो 3 एथिल, फिर उसके बाद क्या आता है? आपके एम आता है। कौन से नंबर पे? 7 नंबर पे। 7 मैथिल, और 10 कार्बन को क्या बोलते हैं? सभी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम हो गया। 10 कार्बन क्या बोलते हैं? डेकेन। तो यहां पर देखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर डी आ रहा है, यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर से क्या आ रहा है? ई आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है? तो यहां पर हम लोग अल्फाबेटिकल के अंदर हम लोगों को डाई ट्राई टेट्रा या फिर सेकेंडरी वगैरह जो आप लोगों को प्राइमरी, उनको भी हमको गिनना है। तो इस प्रकार से हम लोग अल्फाबेटिकल के नेमिंग कर सकते हैं। तो इस रूल्स को भी आपको ध्यान रखना है। चलो आइए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, द प्रीफिक्स, जो पूर्व लग्न है उसमें आप लोगों को बी से कोई वर्ड है जिस यूज्ड फॉर द टू सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। अगर दो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप सेम है तो हम मोस्टली डाई ट्राई टेट्रा इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी आईपीसी नोमेनक्लेचर के अंदर डाई आया हुआ है या आ रहा है तो वहां पर आप लोगों को, अगर एक कार्बन है तो कोई नहीं, 2 कार्बन है तो वहां पर आप लोगों को 20 का प्रयोग करना है, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राक्रिस। इस प्रकार से हम लोगों को प्रयोग करना पड़ता है। तो यहां पर 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, पहले नंबर दे देता हूं, 1 2 3, यहां पर 2 पे आ रहा है, यहां पर 1 2 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो यहां से देंगे 1 2 3 4 5 6 7। 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है 1 और 2, और एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप 3। तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, मतलब प्रतिस्थापी समूह है। तो यहां पर ये 2 सिमिलर प्रतिस्थापी समूह है। तो 2 है तो किसका प्रयोग करेंगे? 20 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? 20 का। लेकिन यहां पर ये मैथिल है, चलो मैं नंबरिंग भी देता था, यहां पर इनके 1 डैश 2 डैश, कार्बन की लॉन्ग चेन 1 डैश 2 डैश सिमिलर कर दिया। यहां पर 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, ये मैथिल है। ठीक है, अब यहां पर नेमिंग करता हूं। चलो देखो यहां पर ये मैथिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आप लोगों के? मैथिल। ये आप लोगों के 1 डैश मैथिल और ये एथिल। तो यहां पर सिमिलर मैथिल है, लेकिन यहां पर अल्फाबेट में ई भी आ रहा है, तो इसका नाम हम बाद में करेंगे। तो पहले इसका नाम करेंगे। चलो 2 पे है तो 2 मैथिल हाइफन आ गया, 2 मैथिल। कौन से नंबर पे जुड़े दोनों? 4 नंबर पे। तो 4,4 दोनों सिमिलर है, तो यहां पर डाई का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर हम करेंगे 20 का प्रयोग करेंगे। 20 ब्रैकेट के अंदर डाल दो, 1 डैश
वन डैश हाइफन क्या है, मैथिल है, और दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथिल, एथिल हो गया। फिर इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दो, वन डैश मैथिल एथिल, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दो, और फिर 7 कार्बन की चेन, तो 7 कार्बन चेन को क्या बोलते हैं अपन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। इस प्रकार से लिखनी करेंगे, बहुत इजी है। यहाँ पर एम अल्फाबेटिकल है, यहाँ पर इसको 20 को अल्फाबेटिकल के अंदर नहीं गिनेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर एम है, सिमिलर एम है, लेकिन यहाँ पर एम के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो यहाँ एम के बाद तो कोई वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ एम के बाद ई आ रहा है, तो इसका हम पहले करेंगे, इसका बाद में करेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। फिर इसका जो देखें तो यहाँ पर, यहाँ से नंबरिंग, यहाँ से तो सिमिलर है, क्या यहाँ से नंबरिंग तो नहीं, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर सी जरूर है, लेकिन वो क्लोरीन का सी है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 नहीं है, तो क्लोरीन है, इसको नहीं गिना, सॉरी मिस्टेक हो गई। 1 2 3 4 5, चलो प्रतिस्थापी समूह कौन कौन से, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सिमिलर है, और यहाँ पर ये 2 सिमिलर है। ये आप लोगों के क्लोरो है, मतलब क्लोरो क्या है, कार्बन को क्या बोलते हैं, क्लोरो मैथिल, ठीक है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, एक मैथिल बोलते हैं। तो इसको नंबरिंग देंगे तो 3 पे है, 2 बार है, तो 3,3 हाइफन आ जाएगा, और 2 बार सिमिलर, तो किसका प्रयोग करेंगे, 20 का प्रयोग करेंगे, 20 क्लोरो सी, ये है ना क्लोरो, क्लोरो मैथिल, क्लोरो, या फिर इसको क्या क्या कर दो, 1 डैश कर दो, 1 डैश हाइफन क्लोरो मैथिल, ब्रैकेट क्लोज कर दो, 1 डैश क्लोरो मैथिल, ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर इसके बाद 2 पर और 5 पे, तो 1,5 हाइफन डाई क्लोरो, सीएल को क्या बोलते हैं, सीएल को क्या बोलते हैं, क्लोरो, प्रतिस्थापी समूह के अंदर नामकरण देख लो इसका, ठीक है। तो 1,5 डाई क्लोरो, और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटेन। देखो यहाँ पर अल्फाबेटिकल के हिसाब से यहाँ पर सीएल आ रहा है क्लोरो, यहाँ पर आपके इसको मतलब ना डाई और ट्राई को गिना जाता है, तो यहाँ पर आ रहा है डी, और यहाँ पर क्या आ रहा है सी। तो पहले इसका करेंगे, उसके बाद इसका करेंगे। तो इस प्रकार से हम नेमिंग इजीली कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 2 कार्बन, 2 एक जैसे 2 कॉम्प्लेक्स हो तो 20, 2 एक जैसे 3 हो तो क्या बोलेंगे ट्रीस, और 4 हो तो टेट्राकिस, ऐसे क्वाड किस वगैरह बहुत सारे हैं। तो आप लोगों को ये नॉर्मली बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। चलो आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। जैसे यहाँ पर नंबरिंग एक 2 एग्जांपल और लिखे मैंने, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 5 पे आ रहा है, हर एंगल में 5 नंबर पे आ रहा है। तो ये आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, साइड ग्रुप है। अब यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को भी नंबरिंग देनी है, तो ये 1 डैश 2 डैश, या फिर इसको 3 डैश कर दो, या 1 डैश 2 डैश 3 डैश कर दो। 1 डैश 2 डैश ये कम हो रहा है, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करनी है, मुख्य चेन नहीं, प्रतिस्थापी समूह, मतलब सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को नंबरिंग देना है। अब यहाँ पर नंबरिंग के हिसाब से इसका नेमिंग करो। ये आप लोगों के सब्स्टिट्यूशन ग्रुप मेन कार्बन पे 5 नंबर पे जुड़ा है, तो 5 का हाइफन कौन से ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, एक तो 1 डैश, 2 मैथिल ग्रुप, एक तो ये रहा और एक ये रहा। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 1 डैश और ये 2 डैश, 1 डैश 2 डैश, 1 डैश 2 डैश हाइफन डाई मैथिल, 1 डैश 2 डैश डाई मैथिल, ब्रैकेट क्लोज नहीं करना आपको, मैथ एथ प्रोपिल। ये तो हो जाएगा आप लोगों के सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नेम। और 9 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, 9। तो इस प्रकार से हम लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं। देख लो 1 डैश 2 डैश, 1 डैश और फिर दूसरा, और दूसरा 2 डैश डाइमेथिल प्रोपिनोल, ठीक है। अब यहां पर इसका नेमिंग करना है, कैसे करोगे, नंबरिंग तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो यहां से स्टार्टिंग करते हैं अपन पीछे आगे से,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो दो सब आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, दो प्रतिस्थापित समूह है, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। अब इसका नेमिंग करोगे, देखो यहां पर आप लोगों के 1 डैश, ये 2 डैश, 1 डैश, यहां पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। यहां पर भी आप लोगों के मैथिल ग्रुप है और यहां पर भी आपके मैथिल ग्रुप है। अब दोनों में से किसका नाम पहले करेंगे? ये 1 डैश मैथिल मैथ एथ प्रोपिल हो जाएगा और ये 1 डैश मैथिल एथिल हो जाएगा। तो पता है पी बाद में आता है, ई पहले आता है, तो इस हिसाब से इसका पहला नाम होगा 4 हाइफन ब्रैकेट के अंदर लिखो इसका, किसमें जो है 1 पे जुड़ा है तो 1 डैश मैथिल, और क्या बोलेंगे इसको, एथिल, 2 कार्बन है ना, मैथिल। इसके बाद कौन सा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है ये, 5 हाइफन 1 डैश, ये कौन सा मैथिल है, हाइफन मैथिल और मैथ एथ प्रोपिल ब्रैकेट क्लोज, मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेप्ट ऑक्ट और नॉन, ठीक है। तो देखो यहां पर भी एम है और यहां पर भी एम है, तो इसका नाम हमने पहले किया, इसका बाद में क्यों किया? कि यहां पर दूसरा अक्षर कौन सा, ई, और इसका सेकंड लेटर कौन सा है, पी है, तो पी बाद में था, एम पहले आता है। इसका इसका पहले नाम करते हैं और इसका बाद नाम करते हैं, बाद में नाम करते हैं। तो आज हम लोगों ने नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्किल सब्स्टिट्यूशन ग्रुप सीखा। ये 4-5 रूल्स आपको याद करने, याद होंगे तो इजीली आप लोग इसको नेमिंग आईपीसी नोमेनक्लेचर कर सकते हो। आज का वीडियो आपको समझ में आएगा, ध्यान से पढ़ना, घर पे रहो, इस कोरोना वायरस से बचो और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।